एक बार युधिष्ठिर ने भगवान कृष्ण से पूछा कि हे भगवान, पौष मास के शुक्ल पक्ष की जो एकादशी होती है उसका क्या नाम है, उस एकादशी का क्या महत्व है, उसमें किस देवता की पूजा की जाती है, उस एकादशी के व्रत की विधि क्या है, नियम क्या है। तब भगवान कृष्ण ने कहा कि हे धर्मराज, मैं बतलाता हूँ, उसे सुनो। बड़ी बड़ी दक्षिणा वाले यज्ञों से भी मुझे इतना संतोष नहीं होता है जितना एकादशी का व्रत करने से होता है। इसलिए हर गृहस्थ को एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। हर महीने 2 एकादशी होती हैं, एक बार कृष्ण पक्ष में और एक बार शुक्ल पक्ष में। ऐसी मान्यता है कि पुत्रदा एकादशी का व्रत विधि विधान से करने से निसंतान दंपतियों को संतान की प्राप्ति होती है। सन 2025 की यह यानी कि पुत्रदा एकादशी पहली एकादशी है और यह पौष मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी है। पौष मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का प्रारंभ 9 जनवरी 2025 को दिन में 11:32 से हो रहा है और यह एकादशी तिथि दिनांक 10 जनवरी 2025 को प्रातः 9:22 तक रहेगी। इसके बाद द्वादशी तिथि प्रारंभ हो जाएगी और यह द्वादशी तिथि 11 जनवरी 2025 को प्रातः 7:26 तक रहेगी। उसके बाद त्रयोदशी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। दिनांक 9 जनवरी 2025 को यद्यपि एकादशी लगभग पूरे दिन है, परंतु 9 जनवरी को सूर्योदय के समय दशमी तिथि होने के कारण उस दिन यानी 9 जनवरी को एकादशी का व्रत नहीं रखा जाएगा। इसके अलावा दशमी विद्या एकादशी का व्रत भी नहीं रखा जाता है और 9 तारीख की एकादशी दशमी विद्या एकादशी है, इसलिए इस एकादशी का व्रत 9 तारीख को नहीं किया जाएगा, यानी कि 9 जनवरी को नहीं किया जाएगा। 10 जनवरी 2025 को सूर्योदय का समय है प्रातः 6:44 और इस सूर्योदय के समय एकादशी तिथि होगी। इसलिए उदया तिथि के अनुसार पौष शुक्ल पक्ष की एकादशी पुत्रदा एकादशी का व्रत 10 जनवरी 2025 को रखा जाएगा। इस वर्ष 2081 संवत की पौष मास के शुक्ल पक्ष की पुत्रदा एकादशी पर भद्रा का साया है। यह भद्रा 9 जनवरी 2025 को रात्रि के 10:26 से लेकर के 10 जनवरी 2025 को प्रातः 9:22 तक रहेगी और फिर भद्रा समाप्त हो जाएगी। और इस प्रकार पौष मास के शुक्ल पक्ष की पुत्रदा एकादशी का व्रत 10 जनवरी को रखा जाएगा। वर्ष 2025 के जनवरी माह के या यूं कहें कि पौष माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी व्रत के पारण का समय प्रातः 6:45 से लेकर के 7:26 तक है। पारण चूंकि द्वादशी तिथि समाप्त होने से पहले किया जाता है, इसलिए द्वादशी तिथि समाप्त होने से पहले ही पारण कर लेना चाहिए, क्योंकि 11 जनवरी को त्रयोदशी तिथि का प्रारंभ 7:26 से हो रहा है। पुत्रदा एकादशी को भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा करने से जातक को संतान की प्राप्ति होती है।
इसलिए संतान की कामना रखने वाली महिलाओं को, पुरुषों को पुत्रदा एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। अब प्रश्न ये उठता है कि इस एकादशी में क्या खाएं या क्या ना खाएं। हर वीडियो में मैंने आपको ये बताया है कि एकादशी का व्रत लगभग 3 दिनों का होता है। यह व्रत दशमी की तिथि से ही प्रारंभ हुआ माना जाता है और द्वादशी तिथि तक चलता है। तो दशमी तिथि को ही सायंकाल के समय केवल एक बार भोजन करके, और वो भी शुद्ध एवं सात्विक भोजन करके एकादशी का व्रत रखें, और द्वादशी तिथि समाप्त होने से पहले, लेकिन हरिवासर में नहीं, हरिवासर के समय में पारण नहीं किया जाता है, लेकिन द्वादशी तिथि समाप्त हो उससे पहले पारण कर लेना आवश्यक होता है। क्या खाएं और क्या ना खाएं, आपको जो व्रत में खाने की वस्तुएं हैं वो खाइए, लेकिन पान, बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू, पुड़िया, शराब, लहसुन, प्याज, मांस, मछली, अंडा, ये सब नहीं खाना है। व्यवहार कैसा रखना है, मन में किसी तरह की कोई तामसिक विचार ना आने दें, किसी की निंदा ना करें, किसी को अपशब्द ना कहें। इस एकादशी को गीता के 11वें अध्याय का पाठ किया जाता है। यदि आप गीता के 11वें अध्याय का पाठ कर सकते हैं तो बहुत अच्छा है, और नहीं कर सकते हैं तो दिन में कम से कम एक बार विष्णु सहस्रनाम का पाठ अवश्य कर लें। और अगर विष्णु सहस्रनाम का भी पाठ नहीं कर सकते हैं तो दिन में एक माला 12 अक्षर मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप अवश्य कर लें। मुझे उम्मीद है कि आप इस एकादशी का व्रत विधि विधान से करेंगे और इस व्रत का पूरा लाभ प्राप्त करेंगे। मेरा ये वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अगले वीडियो में मैं पुत्रदा एकादशी व्रत की कथा आप सबको सुनाऊंगा। तब तक के लिए जय श्री